शिक्षा सर्वक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करते हैं ओपीएस की। जैसे कि हम लोग जानते हैं विगत वर्षों से ओपीएस की मांग लगातार तेज की जा रही है, फिर भी सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है हम लोगों की। और लगातार शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। छुट्टियों के नाम पर संडे को बुला लिया जाता है, मीटिंग के नाम पर छुट्टी के बाद मीटिंग रखी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। हाँ, 9 अक्टूबर की बात करते हैं, जो धरना हुआ था शिक्षक महानिदेशालय लखनऊ के सामने। तो उसमें हम लोग बता दें कि ये जो धरना हुआ था, काफ़ी सारा नेतागण आए हुए थे वहाँ पे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले 60 साल तक हम लोग जो देश की सेवा करते हैं, भविष्य बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलता क्या है उसके बदले में? जब रिटायरमेंट होता है तो हमें 2000 से लेकर 5000 तक का झुंझुना दे दिया जाता है, जो कि जिसको एनपीएस बोल रही है सरकार। कहती है ये ओपीएस से अच्छी सुविधा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर ये अच्छी सुविधा है तो ये मंत्री, नेता, एमपी, एमएलए और जो प्रधानमंत्री और या जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं लेते हैं? ये लोग खुद ओपीएस ले रहे हैं और हम लोगों को एनपीएस देते हैं। ये जो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग लगातार 60 साल तक सेवा करते हैं, फिर भी सरकार या नेतागण जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल नहीं इस चीज़ के बारे में सोचती है। पहले जो ओपीएस मिलती थी हम लोगों को, उसका जो भी हमारी सैलरी होती है रिटायरमेंट पीरियड पे, जैसे मान लो 70,000 आपकी सैलरी है, तो उसका आपको 50% सैलरी रिटायरमेंट के तौर पे आपको मिलती थी। और जो भी इंक्रीमेंट लगता था उसके साथ में, जो भी इंक्रीमेंट होता था वो आपको बढ़ के मिलती थी उसके साथ में। और साथ में सुविधा, मेडिकल, हेल्थ और चिकित्सा भी मिलती थी सुविधा, जिसमें आप 21 साल के बच्चे और अपनी वाइफ और स्वयं का किसी भी तरीके का इलाज आप कैशलेस फ्री करवा सकते थे। जी हाँ, ओपीएस में काफ़ी सारी सुविधाएं थी। और एमपीज़, एमएलएज वगैरह जो होते हैं, वो अभी भी ये सुविधा लेते हैं, उन्हें मिलती है सुविधा। काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं, एमपीज़, एमएलएज को सारी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन शिक्षक कर्मचारी जो हमारा 60 साल तक काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसको नहीं दिया जाता। अगर एमपी, एमएलएज एक दिन के लिए भी अगर बनते हैं तो उनको ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर वो 2 बार बन जाते हैं तो 2 बार उन्हें सुविधा दी जाती है। ये कहाँ तक उचित है, मुझे समझ में नहीं आता। ओपीएस बहुत ज़रूरी है बुढ़ापे के लिए। जिस तरह हवा पानी है ज़रूरी है, उसी तरह ओपीएस बुढ़ापे के लिए लाठी है। एमपी अगर एक दिन के लिए बनते हैं, एमएलए अगर एक दिन के लिए बनते हैं, तो उनकी पेंशन चालू हो जाती है। 2 बार बन जाते 2 पेंशन मिलती है, 3 बार एमपी बनते 3 बार पेंशन। अगर एमपी 3 बार बनने के बाद एमएलए बन जाते तो एमपी की पेंशन अलग और एमएलए की पेंशन अलग मिलती है। साथ में अगर मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उसकी पेंशन अलग। इस तरह से 10-12 पेंशन तक मिल सकती है उन लोगों को। और साथ में काफ़ी सारे अलाउंस, मेडिकल लीव, क्वार्टर, रूम, फ्री ट्रैवलिंग, ये सारी सुविधाएं रहती हैं। लेकिन कर्मचारी के लिए सुविधा के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ 2-5 हज़ार का एक लॉलीपॉप दिया जाता है, जो कि एनपीएस। सरकार कहती है अतिरिक्त भार पड़ेगा सरकार के ऊपर अगर कर्मचारी को देती है। लेकिन एमपी, एमएलए को देने पे उन्हें कोई भार नहीं पड़ता है, कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है का, जो कि बहुत ही गलत है। और उसके उलट में हम लोगों को मिलता क्या है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक पेपर कटिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें जो शिक्षक नेतागण संघ के गए हुए थे वहाँ पे धरने में, उनके ऊपर उलट कार्रवाई की जा रही है। उनके स्कूलों में छापेमारी की जा रही है, जिससे कि वो धरना ना दे सकें। जी हाँ,
हम आपको एक पेपर कटिंग के माध्यम से दिखाते हैं, साथ में एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें हम लोगों की जनसंख्या जो भी मांगों के तरफ। ये देखिए, प्रदर्शन के बाद अब शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई शुरू। लखनऊ में 9 अक्टूबर को डीजी स्कूल शिक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद शिक्षक नेताओं पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम भेजकर शिक्षक नेताओं के स्कूलों में छापेमारी की जा रही है, जिससे कि आगे से कोई भी ऐसा धरना ना किया जा सके। इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं हम लोगों की ये सारी जो नेतागण हैं जो आए हुए थे, एक ही मांग थी, केवल ओपीएस। 9 अक्टूबर को शिक्षक संघ की ओर से लखनऊ निर्देशालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। हजारों लाखों की संख्या में शिक्षक उपस्थित हुए। 21 सूत्री मांग को लेकर जो हमारी लगातार चली आ रही है, और पुरानी पेंशन की मांग महानिर्देशक कार्यालय के सामने किया गया है। बसों के द्वारा लाखों हजारों की संख्या में शिक्षक पहुंचे थे। मांग क्या है हमारी? जो सेकंड और फोर्थ शनिवार है उनका अवकाश प्रति कर दिया जाए। कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो कि हर कर्मचारी को मिलनी चाहिए। हर विद्यालय में प्रधान अध्यापक पद जो ख़त्म हो चुके हैं उनको दिया जाना चाहिए। पदोन्नति और तैनाती, इस पे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, ये सारी मांगें थी। इस तरह से 21 सूत्री मांगे। पुरानी पेंशन की मांग लगातार, जैसे नारे बोले जाते, तख्त बदलो ताज बदलो, लेकिन पुरानी पेंशन दो। महानिर्देशक शिक्षा निर्देशालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों, सरकार नहीं मांग कोई भी मांगे। महानिर्देशक विजय किरण नारायण की कार्यप्रणाली से नाराज थे सभी लोग, नेतागण, और कहते हैं कि सरकार तो चाहती है, लेकिन ये विजय किरण नारायण जी हैं, उन्होंने कार्रवाई नियम प्रणाली लगातार चेकिंग, लगातार शिक्षक को काम करने नहीं दिया जा रहा है। 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है मांगों को बात करने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। शिक्षक डेलीगेशन भी भेजा जाएगा, और हमारे जो नेतागण हैं उन्होंने मंच से सारी लोगों को बताया कि जैसे जीने के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पुरानी पेंशन बुढ़ापे के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कम पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस तरह से उन्होंने मांगे रखी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक लोग आगे जो धरना प्रदर्शन होगा, 1 महीने का टाइम दिया गया है। अगर ये मांगे हमारी मानी जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग 1 महीने बाद फिर से प्रदर्शन करेंगे। सभी शिक्षक साथीगण इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी मेरे शिक्षक साथियों के पास पहुंच सके। जी, धन्यवाद।